हेलो बच्चों, +1 केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure, and properties of matter that is called chemistry। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री? क्यों पढ़ें हम केमिस्ट्री? वो हम तभी जान पाएंगे जब हमें केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और उसका स्कोप के बारे में हमें जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस वो हमें दिखाई देती है मेडिसिन्स में। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स जैसे एनाल्जेसिक्स, जो पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं, एंटीपायरेटिक जो हाई फीवर के केस में हम यूज करते हैं, एंटी मलेरियल्स, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे AZT अजाइडोथायमिडीन जो एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसी तरह से सिस्प्लेटिन जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये सारी मेडिसिन क्या है? दे ऑल आर द केमिकल्स। इसी तरह से यदि हम एग्रीकल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऑल आर केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल DDT, यूरिया जो फर्टिलाइजर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ये सभी क्या है? केमिकल्स हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, नायलॉन है, रेयॉन, इस टाइप के, पॉलिएस्टर, बहुत सारे ऐसे फाइबर, वो सभी के सभी क्या है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलीमर्स हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें डोमेस्टिक यूज आर्टिकल्स की, घरों पे जो सामान इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, टेबल सॉल्ट है, शुगर है, ये सभी के सभी क्या है? दे ऑल आर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इनमें। जैसे शुगर स्टडी करते हैं, इसी तरह सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो ये सभी क्या है? केमिकल्स हैं, दे बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। इंडस्ट्रीज की यदि हम बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री है, या हम डाइज बनाते हैं, इस टाइप से ये सभी क्या है? केमिकल्स। ग्लास, रबर, ये सभी डोमेस्टिक यूज आर्टिकल्स, तो दे ऑल आर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। मेटलर्जी, जिसमें हम ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना वो भी बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो केमिकल्स पर बेस्ड हैं, इसलिए जो मेटलर्जी है वो भी केमिस्ट्री पर ही डिपेंड करती है। बहुत सारे अलॉयज जैसे ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, इस टाइप के जितने भी अलॉयज हैं वो सभी के सभी केमिस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से कुछ वार लाइक पर्पसेस में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है।
जैसे RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसी तरह से डायनामाइट या कुछ पॉइजनस गैसेस, ये सभी केमिस्ट्री पर डिपेंड करती हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर, उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसलिए जो केमिस्ट्री है वो पढ़नी जरूरी है। हमने शुरुआत की थी अपनी डेफिनेशन से केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर, हम मैटर की बात करेंगे सबसे पहले। व्हाट इज मैटर? मैटर, anything that occupies space and has mass, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, कोई भी ऐसी चीज और जिसका अपना मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर को दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि मैटर को हम तीन टाइप में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम इस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो शुरुआत करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकली मैटर को दो टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? एनी मटेरियल दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें केवल एक टाइप का सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। Mixtures are the material which contain more than one type of the substance. एक से ज्यादा टाइप के जिसमें सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर्स कहलाते हैं। अब पहले बात करेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम जानते हैं, एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस which contain only one type of the particle, which contain only one type of the particles। एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, जैसे आयरन एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है। एंड कंपाउंड्स, these are the pure substance which contain one or which contain two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं बाय मास, देन जो प्योर सब्सटेंस होगा वो कंपाउंड कहलाएगा। जैसे वाटर की हम बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये फिक्स प्रोपोर्शन में यानी 1:8 की रेशियो में जब आप मिक्स करेंगे तब आपको वाटर मिलता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें, कार्बन एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, 32, सो 3:8 की रेशियो में जब आप मिक्स करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को, देन वी विल गेट द प्योर सब्सटेंस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एलिमेंट्स फिर फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। इनके बारे में हम जानते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल 10th में हमने काफी पढ़ा है। हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स को फिर फर्दर 2 टाइप में कैटेगराइज किया है। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
Organic compounds are those which are obtained from the natural sources. जो नेचुरल सोर्सेस से हमें मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक कौन से? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। यहां से जो हमें मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स, द मटेरियल which contain two or more than two type of the substance mixed in any ratio, that is called as the mixture. दो टाइप के मिक्सचर्स को हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया है। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, ऐसे मिक्सचर्स which have the composition of the components same throughout the sample। पूरे सैंपल में यदि कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है, जिन जिन को आपने मिक्स किया है, यदि उनकी कंपोजिशन पूरे सैंपल में सेम रहती है तब हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर में आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया है, अब उस मिक्सचर को यदि आप सिप करें बॉटम से, वो भी आपको उतना ही सॉल्टी टेस्ट में लगेगा जितना यदि आप उसकी सरफेस पे से सिप करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन जो कंपोनेंट्स की है वो पूरे सैंपल में एक जैसी है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, जिसमें जो कंपोजिशन है पूरे सैंपल में कंपोनेंट्स की, यदि वो डिफरेंट डिफरेंट है तब हम उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेटेरोजीनियस फॉर एग्जांपल जैसे सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर के मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है सैंड और वाटर की, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। बॉटम पे आपको बहुत ज्यादा सैंड मिलेगा, बिल्कुल सरफेस पे आपको मैक्सिमम वाटर मिलेगा, सैंड पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। तो ये शो करता है जो कंपोजिशन है कंपोनेंट्स की वो डिफरेंट है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कहेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, which needs measurement, the quantity that needs measurement during the scientific studies, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के दौरान जो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, those quantities are called as a physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज में टू टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होते हैं यूनिट्स और दूसरे होती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। सपोज यदि हम मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, मैं एक कमरे की सपोज लेंथ मेजर कर रहा हूं, एक या कह लीजिए एक रोप की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, और हम मेजर करने के बाद कहते हैं कि इस रोप की जो लेंथ है, इस रस्सी की जो लंबाई है वो 10 है, then it is meaningless। 10 क्या है? 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, मींस उसके जो यूनिट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स एनी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure any physical quantity that is called as a units। any standard of reference, जैसे हम लोग पहले हाथ से रस्सी की लंबाई मापते थे, या डिस्टेंस को हम
कदमों के हिसाब से मापते थे। तो वो कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर एक स्टैंडर्डाइज किया गया इन मेजरमेंट्स को। तो उसी तरीके से जो स्टैंडर्ड और रेफरेंस होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे एक हम लंबाई मापते हैं तब कहते हैं कि ये जो इतना मेजरमेंट है ये 1 मीटर है, तो वो एक स्टैंडर्ड लेंथ है। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एन यूनिट। अब कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिनको हम बेसिक यूनिट्स कहते हैं। वो बेसिक यूनिट्स 7 होते हैं। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। वो 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of the substance and luminous intensity. These are the 7 basic units. अब देखते हैं इन बेसिक यूनिट्स को, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम किन यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेंथ है जनरली हम इसको मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मास को, और इसका सिंबल है m, मास को हम जनरली किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल उसके लिए हम यूज करते हैं केजी। टाइम जनरली टाइम को हम लोग सेकेंड्स में मेजर करते हैं, सेकेंड्स, जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं एस। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, जिसके लिए सिंबल होता है के। करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ए। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल होता है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल होता है CD। अब हम बात करेंगे इन फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट की। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली 3 स्केल होते हैं। एक डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन और एक तीसरा होता है फारेनहाइट। जो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। लेकिन न्यूमेरिकली जब हम लोग यूज करते हैं तो जनरली हम ये वैल्यू 273 केल्विन यूज करते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। अब हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन की। जो डिग्री सेल्सियस होता है, यदि हमें फारेनहाइट दिया हुआ हो तो उसमें क्या रिलेशन होता है? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। यानी जो फारेनहाइट में वैल्यू दी होती है उसमें से 32 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। यदि हमें इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, यदि हमें डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, देन ये कितना हो जाएगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस। जो वैल्यू दी हुई है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें 32 करेंगे, देन दिस गिव्स द वैल्यू इन डिग्री फारेनहाइट। सो ये हमारा एक मेजरमेंट आ गया टेम्परेचर को हम किस टाइप से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के बाद यदि हम मास की मेजरमेंट की बात करें, मास की मेजरमेंट की यदि हम बात करें तो मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, हमें पता है 1000 ग्राम, यानी इट कैन बी रिटन लाइक दिस 10 raised to the power
3 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। तो ये कितने मिलीग्राम के इक्वल हो जाएगा? इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। देन 1 मिलीग्राम में 10⁻³ माइक्रोग्राम्स होते हैं। फिर हम इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितने माइक्रोग्राम के इक्वल हो जाएगा? 10⁻³ माइक्रोग्राम। यानी टोटल कितना हो जाएगा ये? 10⁹ माइक्रोग्राम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की और मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। वॉल्यूम की मेजरमेंट की यदि हम बात करें, हमें पता है लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो वॉल्यूम जो होगा उसके यूनिट्स हो जाएंगे लेंथ क्यूब। सपोज मीटर क्यूब। वॉल्यूम को जनरली हम मेजर करते हैं लीटर में। 1 लीटर जो 1000 ml के इक्वल होता है। 1 ml जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब या सीसी भी कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, दिस इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर जो होता है वो 1 लीटर होता है। अब यदि हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जिसको यदि हम ऐसे लिखें 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और जो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इतनी क्वांटिटी है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। यदि हम बात करें लेंथ की मेजरमेंट की, लेंथ को जनरली हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर करते हैं। जो यूनिट्स हम यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। हम कई बार नैनोमीटर भी यूज करेंगे। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, एंड समटाइम यूज एज अ पिकोमीटर। पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। मास की मेजरमेंट की यदि हम बात करें, मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसको जनरली हम अवॉइड कर जाते हैं। मास इज एक्चुअली द मैटर प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। एंड वेट इज द फोर्स exerted due to gravity on the object। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगती है that is called as the weight। so वेट को यदि हम मास को यदि हम वेट में कन्वर्ट करना चाहें, तो वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। इस तरीके से हम मास को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स जिनके बारे में हमने बात की। कुछ बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो इन फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव किए जाते हैं। उन यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, दोज आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स। सपोज यदि मैं एरिया की बात करूं, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर या सेंटीमीटर, तो यूनिट हो जाएंगे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से यदि हम डेंसिटी की बात करें, सपोज डेंसिटी होता है
मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास यदि हम किलोग्राम में ले रहे हैं या ग्राम में ले रहे हैं, सपोज वी आर टेकिंग इट इन ग्राम्स, और वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या लेंथ सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिट हो गए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो सारे यूनिट्स जो बेसिक यूनिट से डिराइव किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। इसके साथ ही साथ कुछ सब्सिडायरी यूनिट्स होते हैं, जो दोज यूनिट्स विच आर द फ्रैक्शंस और मल्टीपल्स ऑफ द बेस यूनिट्स। जो बेस यूनिट्स के या तो फ्रैक्शंस होते हैं या मल्टीपल्स होते हैं, उनको सब्सिडायरी यूनिट्स बोलते हैं। जैसे डेसी है, डेसी 10⁻⁻1 होता है, सेंटी 10⁻⁻2, these are in fractions। मिली 10⁻³ होता है, फिर ये 10⁻³ का मल्टीपल हो जाएगा, ये 10⁻�6, नैनो 10⁻⁹। अभी देखिए नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, सेम फेम्टो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁸, ज़ेप्टो 10⁻21, योक्टो 10⁻24। जनरली हम केमिस्ट्री में इतना दूर तक नहीं जाते हैं, हमें मैक्सिमम यहां तक यूज होता है हमारे पास 10⁻12 तक, तो यहां तक आप लर्न कर सकते हैं। जो मल्टीपल्स होते हैं बेस यूनिट्स के, वो कौन से होते हैं, डेका 10⁻1, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पैटा 10⁻15। ये जनरली यूनिट्स हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, इनका जनरली केमिस्ट्री में हम लोग बहुत कम यूज होता है, तो इसलिए आपको बेसिकली ये जो फ्रैक्शंस ऑफ द बेस यूनिट है ये आपको लर्न करने हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुछ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, और यूनिट्स को, एक टाइप के यूनिट को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।